Hello students, welcome to your biology class. So in our previous lecture, we were discussing about the experimental proof of chromosomal theory of inheritance, which was given by Thomas Hunt Morgan. थॉमस हंट मॉर्गन जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का जब उन्होंने प्रूफ दिया तो उन्होंने किस पे काम किया था? ड्रोसोफिला पे काम किया था। क्यों ड्रोसोफिला चूज की? आपको बताया था मैंने क्यों ड्रोसोफिला चूज की थी, क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स थे वो अच्छे से ऑब्जर्वेबल थे, मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश हो जाते थे, मेल हीटेरोगैमेटिक थे, उसको ग्रो करना बहुत इजी था, लाइफ स्पैन जो था वो बहुत छोटा। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो ड्रोसोफिला है उसको चूज किया गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया उसने ड्रोसोफिला के एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स लिए थे। एक्स लिंक कैरेक्टर्स जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? जो क्रोमोसोम एक्स पे प्रेजेंट है। कौन से लिए थे? बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज। तो पहला क्रॉस जो भी हम करने जा रहे हैं वो हम बॉडी कलर और आई कलर का लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो बुक से पढ़ के तो डेफिनेटली समझ नहीं आने वाला है। ध्यान से समझना, बिल्कुल ही फोकस होके इस चीज को समझने की कोशिश करना। इसने क्या किया बच्चों? इसने जो मेल लिया, मेल, एक मेल लिया और एक ली फीमेल। ठीक है, मेल वॉज डोमिनेंट, फीमेल वॉज रिसेसिव। एक पेरेंट लिया वो डोमिनेंट था, दूसरा पेरेंट लिया वो रिसेसिव था। ना वो किस पे कर रहे हैं क्रॉस? किस पे कर रहे हैं? बॉडी कलर और आई कलर। ये जो था इट वाज ब्राउन बॉडीड रेड आईड, और ये था येलो बॉडीड व्हाइट आईड। पता है ना आपको, येलो जो था वो रिसेसिव था। ऐसा ही है, पता है आपको, बिल्कुल आपको पता। तो मेल वॉज ब्राउन बॉडीड रेड आईड, फीमेल वॉज येलो बॉडीड व्हाइट आईड, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फिर क्या हुआ देखो, ये मेल है, मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स। ये फीमेल है, फीमेल के पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हैं? वो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो वाई को मैंने थोड़ा सा अलग बना दिया बाकियों से। फीमेल के पास जो क्रोमोसोम्स थे वो कौन से थे? एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, फिर क्या हुआ, देखो, ब्राउन बॉडीड, ब्राउन के लिए जो यूज किया जाता है सिंबल, डोमिनेंट वाला। अब इसके केस में बी तो नहीं यूज करूंगी, इसके केस में मैं येलो से वाई प्लस लिखूंगी, वाई प्लस। ब्राउन बॉडीड एंड रेड आई, व्हाइट आई के हिसाब से डब्ल्यू प्लस। ये सिखाया है मैंने आपको, प्रीवियस लेक्चर देख लेना कि मॉर्गन ने जो क्रॉस किया, अब की बार वो क्रॉस जो है वो किसके हिसाब से है? दैट इज नॉट रिलेटेड टू दी, that cross is not according to the dominant, the symbols are not given according to the dominant feature but according to the recessive feature। जैसे येलो बॉडीड के हिसाब से दिया गया, येलो बॉडीड रिसेसिव थी, ब्राउन बॉडीड डोमिनेंट था। होता क्या है कि हम ब्राउन के हिसाब से देते हैं, बट इसने किसके हिसाब से दिया? येलो के हिसाब से दिया। ठीक है, तो दिस वाज ब्राउन बॉडीड एंड रेड आईड। ये जो है ये है येलो बॉडीड, दो एक्स है, और व्हाइट आइड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फिर आगे क्या होता है बताओ? आगे बनते हैं गेमीट्स। अब इसके बाद बनेंगे गेमीट्स। गेमीट में आपको पता है कि पेयर सेग्रीगेट हो जाएगा, एक्स अलग हो जाएगा और वाई अलग हो जाएगा। देखो बच्चों, एक्स अलग हो गया,
वेट, इसको अलग से लिख लेती हूँ और y थोड़ी सी दूर बना लेते हैं ये बताने के लिए कि अब की बार ये जो है ये हो चुके हैं अलग, ये दोनों अलग हो गए, ये रहा y। यहाँ पे भी x अलग हो गया एक और दूसरा x भी क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो ये एक साथ नहीं बन रहे, ये दो अलग अलग है, वहां पे तो एक साथ थे। क्या है इनके ऊपर, एक y के ऊपर तो कोई भी नहीं है क्योंकि ये x लिंक जीन है। दिस इज y प्लस w प्लस दिस इज y एंड w एंड दिस इज ऑल्सो y एंड w। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद बनेगा F1। F1 बनना, पेरेंट्स देख लिए हमने, फिर पेरेंट्स के बाद हमने गिमीट्स देख लिए, गिमीट्स के बाद अब कौन बनेगा, गिमीट्स के बाद अब F1 बनेगा, मतलब एक X और दूसरा Y। लेट्स से F1 जो है वो एक मेल है। मुझे एक बात बताओ कि एक मेल बच्चा, एक मेल F1 बनने के लिए मेल से Y लेंगे या X लेंगे? डेफिनेटली मेल से Y ही लोगे, Y क्रोमोसोम आएगा तभी तो मेल बनेगा, और यहाँ पे फीमेल बनानी है तो ऑब्वियसली मेल से आप X लोगे ना कि Y। तो चलो पहले मेल से ले लेते हैं, मेल से यहाँ पे मेल बनने के लिए ले लिया गया Y और यहाँ पे फीमेल बननी है तो ले लिया गया ये वाला X। क्या है इस X के ऊपर, Y प्लस W प्लस, ऐसा ही है। अब फीमेल कह रही है मेरे पास तो एक्स ही है तो एक्स ले लो आप लोग, ठीक है जी, फीमेल से एक्स ले लो, एक्स तो एक ही तरह का है, वाई डब्ल्यू, अब ये वाला ले लो वाई एंड डब्ल्यू। तो बच्चा ये जो एक्स एक्स है ये है फीमेल और ये जो एक्स वाई है ये है मेल। मुझे बताओ अब की बार जो मेल यहाँ पे बना, अब की बार जो मेल यहाँ पे बना वो कैसा दिखता है, वाई मतलब येलो बॉडी, येलो बॉडी है ना, और W मतलब वाइट है। यहाँ पे Y प्लस दिख रहा है तो मतलब ब्राउन बॉडी, और W प्लस दिख रहा है मतलब रेड आई। ऐसा ही है, क्या आपको बात समझ आई? आप चले थे लेके एक ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल, यहाँ पे है येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल। अब की बार फीमेल कैसे बन गई, ब्राउन बॉडी रेड आइड, मेल कैसा बन गया, येलो बॉडी व्हाइट आइड, है ना। तो जो फीमेल के फीचर्स थे वो मेल के पास आ गए हैं, जो मेल के फीचर्स थे वो फीमेल के पास आ गए हैं। आपने ये बात नोटिस की, क्या आपको यहां तक समझ में आया? आपने हमेशा इसको क्रोमोसोम्स बना के करना है जब भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आएगी तो। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्योंकि ये जो फीचर्स हम पढ़ रहे हैं ये एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। तो बच्चा ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। व्हाट इज इट नोन एज, इट इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इज दैट क्लियर? क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज व्हाट, एरोज के ऊपर लिख देती हूँ, दिस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। व्हाई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, because मेल के फीचर्स आर ट्रांसफर्ड टू द फीमेल whereas फीमेल जो मदर है उसके फीचर्स आर ट्रांसफर्ड टू द मेल चाइल्ड। इज दैट क्लियर? चले आगे, आएगा हमारे पास F1 को लेके चलो। अच्छा F1 के गिमीट्स बनाओ, गिमीट्स F1 के गिमीट्स अगर मेल के बनेंगे और फीमेल के अलग बनेंगे। मेल के गिमीट्स अगर हम बनाएंगे, यहाँ पे देखो एक एक्स वाई डब्ल्यू वाला, इसके तो इजीली बन जाएंगे। एक एक्स है वाई और डब्ल्यू वाला, और दूसरा क्या है, दूसरा है वाई, उस पे तो कुछ होगा नहीं। अब आ जाओ फीमेल के ऊपर, यहाँ पे आ जाओ। फीमेल कह रही है मेरे पास दो तरह के एक्स है और दोनों ही अलग अलग है, एक वाई डब्ल्यू एक वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। तो यहाँ पे आप लिख लो एक एक्स पे वाई डब्ल्यू, दूसरे एक्स पे आप लोग लिखो वाई प्लस डब्ल्यू, तीसरे एक्स पे लिखेंगे वाई डब्ल्यू प्लस, फोर्थ एक्स पे लिखेंगे वाई प्लस एंड डब्ल्यू।
देखो समझ में आया? वाई डब्ल्यू लिखा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस लिखा, सॉरी यहाँ पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस लिखना, वाई डब्ल्यू प्लस लिखा और वाई प्लस डब्ल्यू लिखा। ऐसा क्यों होगा? देखो अगर तो ये दोनों मिक्स नहीं हुए, मिक्स नहीं हुए, आपको पता ना जब गेमीट्स बनते हैं, सेल साइकिल सेल डिविजन, जब गेमीट्स बनते हैं तो दोनों क्रोमोसोम्स जो है पहले मिक्स होते हैं फिर हाफ होते हैं। अगर तो मिक्स नहीं हुए तो सिंपली एक वाई डब्ल्यू बनेगा, एक वाई प्लस डब्ल्यू प्लस बनेगा। देखो एक वाई डब्ल्यू बनेगा, एक वाई प्लस डब्ल्यू प्लस बनेगा। बट अगर ये मिक्स हो गए तो ये y के साथ w प्लस आ जाएगा और ये w के साथ y प्लस, y के साथ w प्लस, y प्लस के साथ w। मिक्सिंग के बाद तो यही होगा और ये दोनों बिना मिक्सिंग के। अब इसके बाद आप लोग बनाओगे क्या? F2। इसके बाद F2 बनाएंगे हम लोग। देखो अब F2 अगर आपको बनाना है मेल, if you have to make a male F2, मेल F2 के लिए यहाँ पे आपको y ही लेना पड़ेगा। यहाँ से तो आप y ले लोगे ना, तो यहाँ से तो आप कह रहे हो हमारे पास एक ही ऑप्शन है वो है y का, तो हम y ले सकते हैं। हाँ, फीमेल हमें 4 तरह की x दे सकती है, 1 2 3 4, तो वो 4 तरह के x लिख लो। पहला x y w, दूसरा x y प्लस w प्लस, तीसरा x will be like y w plus, and fourth x will be, फोर्थ x कैसा होगा? फोर्थ x होगा y प्लस w। ये 4 तरह के x यहाँ से मिल सकते हैं। फिर अगर फीमेल बनानी है तो मेल से आपको x लेना पड़ेगा। लो जी, x तो एक ही तरह का है। क्या x है यहाँ पे? y और w वाला। दूसरा x भी y और w वाला, तीसरा x भी y और w वाला, फोर्थ x भी कैसा है? वेट, फोर्थ x जो आएगा यहाँ पे वो भी कैसा है? y और w वाला। ठीक है, ये तो आ गया x सारे सेम। अब फीमेल से भी 4 तरह के x आने हैं, वो लिख लेते हैं। पहला वाई डब्ल्यू, दूसरा y प्लस w प्लस, तीसरा y w प्लस, एंड फोर्थ वन इज y प्लस एंड w। बच्चा अगर मैं बात करूं इसकी तो येलो बॉडीड वाइट आइड है, दिस वन येलो बॉडीड वाइट आइड, ब्राउन बॉडीड रेड आइड, ब्राउन बॉडीड रेड आइड। तो ये पहले 4 जो हैं, जो पहले 4 हैं, इनके अंदर जो कॉम्बिनेशंस बने वो तो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे थे। 2 तरह के पेरेंट्स थे ना, एक पेरेंट था येलो बॉडीड वाइट आइड और दूसरा पेरेंट था ब्राउन बॉडीड रेड आइड। यही दोनों तरह के पेरेंट्स थे, येलो बॉडीड वाइट आइड, ब्राउन बॉडीड रेड आइड, येलो बॉडीड वाइट आइड, ब्राउन बॉडीड रेड आइड। तो हम बोलेंगे ये जो पहले बने हैं ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, बट बच्चों को समझ नहीं आता है बुक से, ना ही टेक्स्ट रीड करके। अगर ये चीज समझ में आ गई है देन वेल एंड गुड। पहले 4 जो हैं वो हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशंस और नेक्स्ट 4 जो हैं ये है रिकॉम्बिनेंस, क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस वन येलो बॉडीड रेड आइड, ऐसा तो कोई पेरेंट ही नहीं था येलो बॉडी और रेड आई वाला। दिस इज ब्राउन बॉडी व्हाइट आइड, ऐसा भी कोई पेरेंट नहीं था। सिमिलरली येलो बॉडीड रेड आइड, ब्राउन बॉडीड व्हाइट आइड, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस तो अभी देखने को मिले, पेरेंट्स के तो ये कॉम्बिनेशंस नहीं थे। तो इनको का क्या कहा गया? इनको कहा गया रिकॉम्बिनेंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको एक क्रॉस समझ में आया? एक बार एक क्विक व्यू देख लो इसका, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा का पूरा क्रॉस एक साथ। बच्चा दिस इज समथिंग जो आपको बुक से पढ़ के समझ नहीं आने वाला है, इसको ध्यान से आप लोग दोबारा से देखो। ये पूरा पूरा क्रॉस आपकी एनसीईआरटीज में बना है, बट आई बेट अगर आप सिर्फ वहां से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या आपको ये चीजें समझ में आई? क्या हुआ है यहाँ पे? येलो बॉडीड रेड आइड था, येलो ब्राउन बॉडीड रेड आइड वाज डोमिनेंट, येलो बॉडीड वाइट आइड वाज रिसेसिव। एक्स वाई मेल के पास, फीमेल के पास एक्स एक्स है ना।
लिख लिया, गेमीट्स बना लिए, मेल के लिए यहाँ से y लिया, यहाँ से x लिया, फीमेल बनाने के लिए यहाँ से भी x लिया, यहाँ से भी x लिया, फिर इनके गेमीट्स बनाए गए, क्रॉस करेंगे तो ये दोनों, क्रॉस नहीं करेंगे तो ये दोनों, फिर इनके कॉम्बिनेशंस, मेल के लिए सिर्फ y, फीमेल के लिए x, ये x यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे। बाद में ये देखा गया कि बच्चा जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बने थे वो तो ज्यादा बने थे। कितने बने थे? 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बन गए थे। और ये रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने? दीज वर ओनली 1.3%। ये तो सिर्फ 1.3% बने थे। रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन से आपको कम ही मिलेंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन से कम ही मिलते हैं। आर वी डन विद दिस थिंग? क्या आपको ये चीज समझ में आई? आया समझ? नहीं? यस, आ गया आपको समझ। अब एक बात और समझ लो फटाफट से। मॉर्गन का ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसको क्या कहा गया? दिस वाज, व्हाट वाज दिस? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अगर आएगा तो भी आंसर क्या होगा? किसने दिया? थॉमस एंड मॉर्गन ने। किस पे दिया? ड्रोसोफिला पे। क्या किया था? ये क्रॉस किया था। ऑल्सो बच्चा आपको ये चीज पता है कि उसने जो जीन्स लिए वो किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे? वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। इसको एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। तीनों के तीनों जीन्स जो थे वो एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक। इसके अलावा इफ, ये चीज याद रखना, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्यों कहा? if genes are present on same chromosome, अगर दो जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उसी क्रोमोसोम पे, एक ही क्रोमोसोम के जो दो जीन्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड कहलाते हैं। इफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम तो वो क्या कहलाते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज लिंक्ड जीन्स। वो आपस में लिंक्ड हैं, तो क्या वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे? नहीं होंगे। क्या हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद एक लॉ करा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करा था ना, जिसका एक्सेप्शन था, मैंने बोला था ये यूनिवर्सल नहीं है। हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करा था, जिसमें हमने कहा था कि एक पेयर ऑफ जीन जब सेपरेट होगा उसका कोई भी रिश्ता नहीं है दूसरे पेयर ऑफ जीन्स के साथ। पिछले से पिछले क्लास मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी। एक पेयर जब सेग्रीगेट होगा, इस पेयर के सेग्रीगेशन का कोई भी रिलेशन नहीं है दूसरे पेयर के साथ। वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू दी अदर, बट ये तभी होता है अगर वो जो जीन्स हैं वो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो जीन्स तो लिंक थे, जीन्स तो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, तो अब की बार ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन आता है, प्लीज रिमेंबर लिंकेज। लिंक जीन्स का था ना, लिंकेज इज एन एक्सेप्शन। लिंकेज एक एक्सेप्शन है किसकी? टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक्सेप्शन है लिंकेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव डिस्कस्ड टुडे। मॉर्गन, टीएच मॉर्गन के क्रॉसेस के बारे में हमने बात की, एक डोमिनेंट मेल या फीमेल रिसेसिवली, बहुत सारी चीजें। हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहती है कि जो जीन्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। बट अगर वो आर और वाई एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, कैपिटल आर कैपिटल वाई लेट्स से एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो एक साथ जाने के चांसेस उनके ज्यादा हैं। तो वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? दोज जीन्स आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स है, इसको लिंकेज कहते हैं। और ये जो लिंकेज है ये एक एक्सेप्शन है। किसकी एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि जो मेल के फीचर्स थे वो फीमेल चाइल्ड में आ गए। देखो, मेल वॉज ब्राउन बॉडीड रेड आइड,
जबकि F1 में फीमेल इज ब्राउन बॉडी रेड आई। ये चीज देखी हमने, मेल के फीचर्स फीमेल में आ गए, फीमेल के फीचर्स मेल में चले गए। इस चीज को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। हमेशा याद रखना, जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, मतलब वो जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाते हैं। यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो फादर से मेल फीमेल चाइल्ड में जाएंगे और मदर से मेल चाइल्ड के अंदर जाएंगे। फादर से सन में नहीं जा सकते और मदर से वो जो फीचर्स है वो डॉटर में नहीं जा सकते। फादर टू डॉटर, मदर टू सन। समझ में आया? हमेशा याद रखना, लिंकेज के केस में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं वो ज्यादा होते हैं और जो रिकॉम्बिनेंस है वो कम होते हैं। ये तो हो गया मॉर्गन का पहला क्रॉस। ये पहला क्रॉस है जिसमें उसने आईज और बॉडी को चूज किया। फिर दूसरे क्रॉस में उसने किसको चूज किया था? बॉडी कलर एंड विंग साइज को। बॉडी कलर और विंग साइज को चूज किया था उसने। और इस केस में भी आए हमारे पास रिकॉम्बिनेंस और पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो बच्चा अच्छा मेरे को बताओ, यहाँ पे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं जो वो सेम आ गए, सॉरी सेम नहीं आ गए, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो है वो 98.7 आ गए और रिकॉम्बिनेंस 1.3 आ गए। क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। जब इसने बॉडी कलर और विंग साइज को लिया, आई कलर और विंग साइज, रादर आई कलर एंड विंग साइज को लिया इसने, वेट, यस, जब इसने आई कलर और विंग साइज को लिया बच्चों, तो चेंज हो गई कहानी। अब की बार पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो थे वो 62.8 थे और अब की बार जो रिकॉम्बिनेंस थे वो कितने थे? 100 माइनस 62.8 इज व्हाट? 37.2। दूसरा क्रॉस इसने ये किया है ना, दूसरा क्रॉस इसने ये किया, तो अब की बात पे अभी भी पेरेंटल ज्यादा है रिकॉम्बिनेंस से, बट आपने एक चीज देखी कि पेरेंटल पहले के केस में बहुत ज्यादा था 98.7, अब पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम क्यों हो गए और रिकॉम्बिनेंस ज्यादा क्यों हो गए? ऐसा क्यों हो गया? पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा और रिकॉम्बिनेंस जो है वो अब के केस में कम क्यों हो गए हैं? बच्चा वो इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कम हुई थी, मिक्सिंग सॉरी ज्यादा हुई थी, मिक्सिंग ज्यादा हुई, तभी तो नए कॉम्बिनेशन ज्यादा बन गए पहले से कंपेयर करके। पहले तो सिर्फ 1.3% बने थे। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? प्लीज रिमेंबर, रिकॉम्बिनेंस का ज्यादा या कम बनना डिपेंड करता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू क्रॉसिंग ओवर। कितने रिकॉम्बिनेंस बन रहे हैं वो डिपेंड करता है कि क्रॉसिंग कितनी ज्यादा हो रही है। क्रॉसिंग ज्यादा, रिकॉम्बिनेंस ज्यादा, क्रॉसिंग कम, रिकॉम्बिनेंस भी कम। ठीक है, फिर कितने रिकॉम्बिनेंस बन रहे हैं वो डिपेंड करता है क्रॉसिंग ओवर पे, और कितनी क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम्स। मतलब कि लेट्स से ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ए जीन है, बी जीन है और सी जीन है, क्रोमोसोम एक ही है, बट ए और बी के बीच का डिस्टेंस कम है। If distance is less, then crossing over will be less. If crossing over is less, then recombinance form will also be less. Recombinance बहुत कम होंगे फिर। ठीक है, तो पिछले केस में रिकॉम्बिनेंस सिर्फ 1.3 बन रहे थे, रिकॉम्बिनेंस कम थे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कम होगी। क्रॉसिंग ओवर क्यों कम थी? क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत कम था, वो पास में थे। इस केस में रिकॉम्बिनेंस ज्यादा क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुई होगी। क्रॉसिंग ओवर क्यों ज्यादा हुई? क्योंकि दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आप सबको ये बात समझ में आई? समझ में आया ये सारा आपको? चलो इतना हमने पढ़ा। अब डिस्टेंस बिटवीन जीन्स कैसे फाइंड किया जाता है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। वो मॉर्गन का ही स्टूडेंट था, स्टूडेंट जिसने डिस्टेंस फाइंड करके दिखाया था। पर आप ये चीज मत भूलना, रिकॉम्बिनेंस ज्यादा मतलब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा मतलब डिस्टेंस बिटवीन जीन्स भी ज्यादा। So that is it for the day. Thank you so much. Keep solving your DPPs. Bye bye.